रिश्ते वही सच्चे होते हैं जो समय की आंधी में भी स्थिर रहते हैं। इस उद्धरण का अर्थ है कि असली मित्र और साथी वही होते हैं जो कठिन समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ते। जो लोग अपने स्वार्थ के अनुसार बदलते हैं वे कभी सच्चे साथी नहीं होते। स्वार्थी मनुष्य की दोस्ती किसी सौदे से कम नहीं होती। स्वार्थी व्यक्ति केवल अपने फायदे के लिए संबंध बनाता है और जब उसे लाभ नहीं मिलता तो वह उन संबंधों को तोड़ देता है। विश्वास और निष्ठा को मजबूरी में नहीं निभाया जा सकता। ये गुण स्वाभाविक रूप से इंसान के भीतर होने चाहिए। माता पार्वती भगवान शिव से एक दिन प्रश्न करती हैं। माता पार्वती, प्रभु, संसार में लोग अक्सर धोखा क्यों खाते हैं? क्यों कई बार ऐसा होता है कि जिन पर हम भरोसा करते हैं वे हमें पीठ पीछे धोखा देते हैं? भगवान शिव मुस्कुराते हुए, प्रिय पार्वती, यह प्रश्न बहुत गहन है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम समझ सकोगी कि क्यों स्वार्थ से जुड़े संबंधों पर हमें अत्यधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो कहानी पूरा सुने। कहानी आधा अधूरा सुनकर मत जाइए। अगर आप शिव भक्त हैं तो शिव जी का अनादर ना करें। कमेंट्स में भोलेनाथ लिखिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। पुराने समय में राजा चंद्रदत्त का राज्य बहुत प्रसिद्ध था। वह न केवल न्यायप्रिय थे बल्कि धर्म के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। उनके दरबार में एक विद्वान ब्राह्मण विष्णु शर्मा भी था जो उनका घनिष्ठ मित्र था। चंद्रदत्त और विष्णु शर्मा के बीच इतना प्रगाढ़ मित्रता का संबंध था कि राजा उसे अपने परिवार जैसा मानते थे। एक दिन राजा चंद्रदत्त ने अपनी गद्दी के बगल में सबसे ऊंचे पद पर विष्णु शर्मा को नियुक्त कर दिया। ये पद ऐसा था जहां सिर्फ वही व्यक्ति बैठ सकता था जिस पर राजा को पूरा भरोसा हो। विष्णु शर्मा इस पदवी से अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने राजा का धन्यवाद किया। कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे समय बीता विष्णु शर्मा के विचार बदलने लगे। धीरे धीरे उसके मन में लालच और सत्ता की भूख ने घर कर लिया। उसे लगा कि यदि वह राजा चंद्रदत्त को हटाकर स्वयं राजा बन जाए तो वह पूरे राज्य पर राज कर सकता है। विष्णु शर्मा ने धीरे धीरे राजा के कुछ दरबारियों को अपने पक्ष में करना शुरू किया और राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। उसने योजना बनाई कि एक दिन राजा को हटाकर खुद सिंहासन पर बैठ जाएगा। जब राजा चंद्रदत्त को इस षड्यंत्र का पता चला तो उन्हें बहुत गहरा धक्का लगा। वह जिस व्यक्ति को अपना सबसे विश्वसनीय मित्र मानते थे वही उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा था। जैसे ही राजा ने विष्णु शर्मा को उसकी सजा सुनाई उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुमने न्यायोचित निर्णय लिया है। संसार में हमें उन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए जिनके भावनाएं समय के साथ बदलती रहती हैं। ऐसे लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं और आवश्यकता पड़ने पर दूसरों को धोखा देते हैं। राजा चंद्रदत्त ने पूछा, प्रभु, लेकिन ऐसा क्यों होता है? स्वार्थी लोग अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ भी छल क्यों करते हैं? भगवान शिव ने उत्तर दिया, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए संबंध केवल एक साधन होते हैं जिससे वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। जो व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए रिश्ते बनाता है वह कभी भी निष्ठावान नहीं रह सकता। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, तो क्या हमें किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विश्वास करना गलत नहीं है, लेकिन अंधविश्वास करना अनुचित है। हमें अपने आसपास के लोगों को समझदारी से परखना चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या उनकी भावनाएं स्थिर हैं या समय के साथ बदलती रहती हैं। जो लोग सच्चे होते हैं वे कठिन समय में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें उन लोगों पर पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए जिनकी भावनाएं समय के साथ बदलती हैं। रिश्ते और मित्रता केवल विश्वास और निष्ठा से चलती है, न कि स्वार्थ और अवसरवाद से। हमें अपने रिश्तों में सावधान रहना चाहिए और समझदारी से लोगों को चुनना चाहिए। राजा चंद्रदत्त की इस कहानी में हमें यह संदेश मिलता है कि विश्वास केवल उन्हीं लोगों पर किया जाना चाहिए जो समय के हर पड़ाव पर आपके साथ खड़े रहें। जीवन में धोखा और विश्वासघात से बचने के लिए आवश्यक है कि हम लोगों को सही दृष्टिकोण से परखें और उनके स्वभाव को समय के साथ समझें।